नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग चरक संहिता पढ़ते हैं। इसमें हम लोग 8वां अध्याय जो है विमान स्थान का, उसका हम श्लोक नंबर 5वां देख रहे हैं। इसमें ऐसा बताया है कि शास्त्र कैसा होना चाहिए, आचार्य कैसा होना चाहिए, वैद्य कैसा होना चाहिए। ये सब पढ़ना समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग हर चीजों को निर्धारित करते हैं कि हमें आगे का जो प्रैक्टिस है वो किस तरह से करना है। भारत के इतिहास में बहुत ही जरूरी है कि हर पेशेंट को जानना समझना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे श्लोक 5वां हम लोग देखते हैं। श्लोक नंबर 5 क्या बता रहे हैं ये हम लोग देखते हैं कि तमुपसृत्यारि राध ही पुरुष चरण चरद अग्नि देववच्च राजवच्च पितृवच्च भातृवच्च प्रमता ततस्तत्प्रमाणात् कृत्स्नं शास्त्रमधिगम्य शास्त्रस्य दृढतायाम् अभिधान सौष्ठवे अर्थस्य विज्ञाने वचन शक्तो च भूयो भूयः प्रयतते सम्यक। मतलब जो गुण वाले आचार्य हैं, उपयुक्त गुणों वाले आचार्य के पास जाकर सेवा करने की इच्छा से शिष्य अग्नि, देव, राजा, माता, पिता और स्वामी के समान प्रमात्र रहित होकर उसकी सेवा करना है। किसकी सेवा करना है? तो आचार्य की सेवा करना है। तब उसकी प्रसन्नता ने संपूर्ण शास्त्र को जानकर उसकी प्रसन्नता से संपूर्ण शास्त्र को जानकर शास्त्र को दृढ़ करने में, शास्त्र को उत्तम रीति से प्रवचन करने में, शास्त्र के अर्थ जानने में और वाक चातुर्य बोलने के पटुता प्राप्त करने में लगातार भली प्रकार से प्रयत्न करना है। इसके बाद बता रहे हैं कि तत्रोपाया व्याख्यास्यन्ते अध्ययन माध्यापनम तद्विद संभाषा चेत्युक्तायाः। मतलब शास्त्र को दृढ़ करने के आदि के उपायों का वर्णन करते हैं। ये उपाय ये है कि अध्ययन करना चाहिए, मतलब शास्त्र को पढ़ना चाहिए, अध्यापन पढ़ाना चाहिए और उस विद्या के विद्वानों से वार्तालाप करना चाहिए। जब वार्तालाप करते हैं तो बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। पढ़ना भी चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए और वार्तालाप भी करना चाहिए। 7वां नंबर का श्लोक क्या बता रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तत्राय मध्याह्न विधि कल्पः कृतक्षणः प्रातरुत्थायोपविशं वा कृत्वा वश्यकम् उपस्पर्शोदकम् देव गो ब्राह्मण गुरु वृद्ध सिद्धाचार्याभ्यो नमस्कृत्य समय शुचो देशे सुखोपविष्टो मनः पुरः सरिभिर्वाग्भिः सूत्रं मनुः परिक्रामन् पुनः पुनरावर्तयेत् बुद्ध्या सम्यगनु प्रविश्यार्थ तत्वं स्वदोष परिहार पर दोष प्रमाणार्थम एवं मध्यम दिने अपराह्ने रात्रौ च श्वद परिहायापयन् अध्ययन मत से अभ्यस्येत द्वितीय अध्ययन विधि। मतलब इस शास्त्र की अध्ययन विधि यह है कि निरोग समय में नियम पूर्वक प्रातः काल उषा काल में उठकर शौचादि अवश्य कर्मों को करके पानी का आचमन स्नान आदि जल कार्य करे।
पीछे देव, परमेश्वर, ऋषि, गो, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, सिद्ध और आचार्य, इनको नमस्कार करके समान, न ऊंचे न नीचे, एवं पवित्र स्थान पर सुखपूर्वक बैठकर मनोयोग पूर्वक वाणी से बार बार सूत्रों का उच्चारण करता हुआ खूब समझ कर अर्थ बुद्धि में तत् बुद्धि द्वारा प्रवेश करके भली प्रकार समझकर अपने अध्ययन के दोष को त्यागने और दूसरे के अध्ययन के दोषों को ज्ञान कर लिए एकांत में बैठकर अध्ययन करें। इस प्रकार मध्याह्न और रात्रि में निरंतर अध्ययन करें। किसी दिन को भी बिना त्याग किए प्रतिष्ठित दिनों को छोड़कर अभ्यास करना है। रोज पढ़ाई करना है, रोज पढ़ाई करना है। इसके बाद में बोल रहे हैं कि अध्यापन विधि किस तरह से पढ़ाना चाहिए। अथा अध्यापन विधि अध्यापने कृत बुद्धिराचार्य शिष्यमादितः परीक्षेत तद्यथा प्रशांत मार्ग प्रकृति मद्रक्ष शद्र कर्माणम ऋजु चक्षुर्मुख नासावंशम तनुरक्त विशद जिह्वा विकृत दंतोष मणिमणम धृति अंत अनहंकृतिम मेधाविनम वितर्क स्मृति संपन्नम उदार सत्वम तद्विद कुलज मथवा तद्विद वृत्तम तत्वाभिनिवेशम अव्यंगम व्यापन्नेन्द्रियम निभृत मनु वेश्यमव्यसनिनम शील शौचाचार अनुराग दाक्ष्यम प्रादिक्षण्योपपन्न मध्यम नाभि काममर्थविद अर्थविज्ञाने कर्म दर्शने चानन्य कार्यम लुब्धम अन्नलसम सर्वभूत हितैक्षणम आचार्यम सर्वानुसृष्टि प्रतिकर मनोरक्तमेव गुणसमुदित अध्यायप्यमेव माहुः। इसका मतलब ये है कि अब अध्यापन विधि कहते हैं कि पढ़ाने की इच्छा करने वाले आचार्य को सबसे पहले शिष्य की परीक्षा करनी चाहिए। यथा शिष्य सौम्य आकृति वाला हो, शांत हो, नीच स्वभाव से रहित हो, कमीने स्वभाव का ना हो, नीच कर्म करने वाला ना हो, सरल मुख, आंख और नासिका वाला हो, पतली लाल वर्ण, स्पष्ट जीवा वाला हो, दांत और ओष्ठों के विकारों से रहित हो, नाक से अनुनासिक न बोलने वाला हो, संतोषी और धैर्यवान हो, अहंकार रहित शिष्य हो, मेधावी हो, वितर्क, ऊहापोह, स्मृति, याददाश्त से युक्त हो, उदार चित्त वाला हो, वैद्य कुल में या वैद्य प्रवृत्ति करने वाला, माता पिता से उत्पन्न, वैद्य के समान आचार वाला, तत्व के ग्रहण में दत्त चित्त, अविकल अंगों वाला, संपूर्ण इंद्रियों से युक्त हो, निमृत मतलब विनीत हो, अनुद्धत अर्ध तत्व को विचारने वाला, अक्रोधी, व्यसन रहित हो, शील, सच्चरित्रता, शौच, शुद्धि, आचार, अनुराग, पढ़ने से स्नेह रखने वाला हो, दक्षता, प्रादाक्षिण्य, सर्वत्र अनुकूलता, इन गुणों से युक्त हो, कर्म दर्शन और अर्थ के जानने में अन्य कर्म रहित, दत्त चित्त, लोभ रहित, अप्रमादी, सब प्राणियों में मंगल कामना करने वाला, आचार्य के सब उपदेशों को यथावत करने वाला और भक्तिमान हो। इन गुणों से युक्त शिष्य को पढ़ाना चाहिए। इन गुणों से रहित शिष्य को पढ़ाने में आचार्य को भी यश नहीं मिलता है। मतलब शिष्य का भी इन्होंने गुण बताया है। इसके बाद वाला श्लोक है आदरणीय डॉक्टर प्रदीप सर जी, आप पढ़ सकते हैं। जी सर, नमस्कार सर। प्रणाम सर जी। एवं विध मध्याह्नार्थ उपस्थितम अरारिधु युष्मा आचार्य अनुभाषेत अथोदगयने शुक्ल पक्षे प्रशस्ते अहनि इष्य हस्त श्रवणा श्रेयुजामन्यतमेन नक्षत्रेण योगम उपगते भगवती शशिनी कल्याणे कल्याणे च कर्णे मेत्रे मुहूर्ते मुंडः स्नातः कृतोपवासः कषाय वस्त्र संवितः समिधो अग्निमाख्य एक मिनट। उपलेपन मुद कुंभश्च गंधहस्तो माल्य दाम प्रदीप हिरण्य हेम रजत मणि मुक्ता विधम्र क्षौम परिधि कुश लाज शर्ष
शशपाक्षांश शुक्लाश्च सुमनसो ग्रथिताश्च मेध्यांश भक्ष्यान् गद्धांश्च घृष्टा नायादो अतिष्ठ स्वेति अत्सो अपि तथा कुर्यात्। इन उपरोक्त गुणों से युक्त अध्ययनार्थ शिष्य के सेवा में उपस्थित होने पर आचार्य उसे कहें कि तू उत्तरायण यानी माघ आदि के शुक्ल पक्ष में प्रशस्त दिव्य उत्तम तिथि वार से युक्त दिन में तिष्य हस्त श्रवण अश्विनी इनमें से किसी एक नक्षत्र के साथ कल्याणकारी करण और सुखप्रद मुहूर्त के अनुकूल होने पर मुंडन कराकर उपवास और स्नान करके कषाय वस्त्र धारण करके हाथों में सुगंध यानी धूप समिधा अग्नि घी उपलेपन चंदन आदि जल के घड़े माला हार स्वर्ण रजत मोती प्रवाल अर्थात मूंगा शौन यानी रेशम हवन कुंड के चारों पार्श्व में रखने योग्य हस्त प्रमाण के पराशादी समिधा कुशा लाजा सरसों अक्षत श्वेत गुथे हुए और ग्रंथन रहित छुटे और अनबिदे पुष्पमाला पवित्र खाद्य पदार्थ जैसे तिल से बने लड्डू आदि घिसे हुए चंदन आदि सुगंधों को लेकर उपस्थित हो। वह शिष्य उसी प्रकार से करे। जी सर। तो ये बता रहे हैं कि इन उपरोक्त गुणों से युक्त अध्ययनार्थ शिष्य की सेवा में उपस्थित होने पर आचार्य उसे कहे कि तू उत्तरायण माघ आदि के शुक्ल पक्ष में प्रशस्त दिव्य उत्तम तिथि वार से युक्त दिन में तिष्य हस्त श्रवण अश्विनी इनमें से किसी एक नक्षत्र साथ कल्याणकारी करण और सुखप्रद मुहूर्त के अनुकूल होने पर मुंडन करा के उपवास और स्नान करके कषाय वस्त्र धारण करके हाथों में सुगंध धूप समिधा अग्नि घी उपलेपन चंदन आदि जल के घड़े माला हार स्वर्ण रजत मोती मूंगा प्रवाल मूंगा श्याम रेशम हवन कुंड के चारों पार्श्वों में रखने होंगे हस्त प्रमाण के पलाशादी समिधा कुशाल लाजा सरसों अक्षत श्वेत बुनते और ग्रंथन रहित छूटे अनविदे पुष्पमाला पवित्र खाद्य पदार्थ तिल से बने लड्डू आदि घिसे हुए चंदन आदि सुगंधों को लेकर उपस्थित हो वह शिष्य इस प्रकार से करे उसी प्रकार से करे। इसके बाद वाला श्लोक पढ़ दीजिए। तम उपस्थित महाज्ञाये शुभे शुचो देशे प्राक् प्रवणे उदक प्रवणे वा चतुषिक कुमात्रम चतुरस्त्रम स्थंडिलम गोमयोदेन गोमयोकेना पलितम कुशास्त्रीणं सुपरिहितं परिदीभिश्च तुदिक्षयोक्तं चंदनोदक कुंभ क्षौम हेम हिरण्य रजत मणि मुक्ता विद्रमालंकृतम मेद्य भक्ष्य गंध शुक्ल पुष्प लाज शर्षपाक्षतो पशोभितं कृत्वा तत्र पलाशी भिरे व्यंगुदिभिः माधुर्की भिर्वा समिद्भिः अग्नि मुख समादाय प्रांग मुख शुचिर अध्ययन विधि मनु विद्याय मधु सर्पिभ्यां स्त्रीजोर याद अग्नि माशी संप्रयुक्ते मंत्रे ब्रह्माण अग्नि धन्वंतरी प्रजापतिम अश्वनी विनांद्र मृषिश्च सूत्रकाराण मंत्रयमाण पूर्व स्वाहेति। दीक्षा जिस समय अध्ययनार्थी शिष्य समिधा आदि वस्तुओं को आचार्य के पास उपस्थित हो उस समय एक समान एवं पवित्र स्थान में पूर्व या उत्तर दिशा में 4 हाथ प्रमाण चौकोर जगह को गोबर और पानी से लेप कर इस पर कुशा बिछा दे। इसके चारों ओर से भली प्रकार वेष्टित कर दे। इसके चारों ओर चंदन पानी के घड़े रेशम स्वर्ण चांदी मणि मुक्ता मूंगा आदि पवित्र अक्षय गंध श्वेत पुष्प लाजा सरसों अक्षत आदि वस्तुएं सजा दे। इसमें पलाश यानी ढाक इंगुदी इंगोट गूलर थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा महुए आदि किसी एक व्यक्ति की संविधाओं से अग्नि प्रज्वलित करके पवित्र एवं पूर्व मुख बैठकर अध्ययन विधि यानी वेदारंभ विधि के अनुकूल
आशीर्वाद में प्रयुक्त मंत्रों द्वारा ब्राह्मण, अग्नि, धन्वंतरी, प्रजापति, 2 अश्वी, इंद्र और सूत्रकार ऋषियों भारद्वाज आदि को पहले मंत्रों से आह्वान करके स्वाहा शब्द के साथ मधु और घी प्रत्येक से 3-3 बार आहुति दें। तो ये बता रहे हैं कि थोड़ा पूजा पाठ करना चाहिए अध्ययन करने के पहले। तो ये बोल रहे हैं कि दीक्षा, जिस समय दीक्षा देने के लिए बता रहे हैं, जो शिष्योपनीय ऐसे दीक्षा होती है, जिस समय अध्ययनार्थी शिष्य संविधा आदि वस्तुओं को लेकर आचार्य के पास उपस्थित हो, उस समय एक समान एवं पवित्र स्थान में पूर्व या उत्तर दिशा में 4 हाथ प्रमाण चकोर जगह को गोबर और पानी से लेप कर इस पर कुछा कुशा बिछा दे। इसके चारों ओर से भली प्रकार वेष्टित कर दे। इसके चारों ओर चंदन, पानी के घड़े, रेशम, स्वर्ण, चांदी, मणि, मुक्ता, मूंगा आदि पवित्र भक्ष्य, गंध, श्वेत पुष्प, लाजा, सरसों, अक्षत आदि वस्तुएं सजा देवे। इनमें पलाश, ढाक, इंगुदी, हिंगोट, गुलर, महुए आदि किसी एक वृक्ष की संविधाओं से अग्नि प्रज्वलित करके पवित्र एवं पूर्व मुख बैठकर अध्ययन विधि, वेदारंभ विधि के अनुकूल आशीर्वाद से युक्त प्रयुक्त मंत्रों द्वारा ब्राह्मण, अग्नि, धन्वंतरी, प्रजापति, 2 अश्विनी कुमार, इंद्र और सूत्रकार ऋषियों भरद्वाज आदि को पहले मंत्रों से आवाहन करके स्वाहा शब्द के साथ मधु और घी प्रत्येक में से 3-3 बार आहुति दे। इसके बाद 10वां नंबर का श्लोक पढ़ना है। शिष्यश्चेन मनवाल्भेत कृत्वा च प्रदक्षिणाम् अग्नि अनुपरिक्रमात् क्रमेत् ततो अनुपरिक्रम्य ब्रह्माणां स्वस्ति वाचेत विसर्गश्च अभिपूजयेत। आचार्य के होम कर चुकने पर पीछे शिष्य भी होम करे, हवन करके अग्नि की 3 परिक्रमा करे, पीछे ब्राह्मणों की परिक्रमा करके स्वस्ति वाचन करे और वैद्यों की पूजा करे। हाँ, जब आचार्य होम कर ले तो शिष्य भी होम करे, हवन करके अग्नि की 3 परिक्रमा करे, पीछे ब्राह्मणों की परिक्रमा करके स्वस्ति वाचन करे और वैद्यों की पूजा करे, ऐसा बता रहे हैं जी। आगे का श्लोक। अथेन अग्नि आकाशे ब्राह्मणस्काशे भिषक्काशे चानुष्यात् ब्रह्मचारिणा शमशुधारिणा सत्यवादिना मांसादीन मेध्यसेविना निर्मत से शरीरणा शस्त्रधारिणा च भवितव्यम न च ते मद्वचनातिकम किंचिद कार्य स्यादंत्र राजदृष्टात् प्राणहरा दीपुलाद धर्म्यान अनर्थ संप्रयुक्तात् पयार्थात् मदपर्णेन मदप्रधानेन मदधीनेन मदप्रियहिता अनुवृत्ता च शश्वत भवितव्यम पुत्रवदा सवर्धति वक्षोप चरता अनुवस्तो व्यहम अनुत्स्क्रेव एनावहिते नान्य मनसा विनेतेना वेक्ष्यकारिणी अनसूयकेन न च चान्यभ्यो अज्ञातेन प्रविचरित्यवम अनुज्ञातेन प्रविचरता पूर्वं गुरुवार्धपान हवरणे यथा शक्ति प्रयतिवक्तव्यम कर्म सिद्धि अर्थम सिद्धि यशो लाभम प्रेत्य च स्वर्गमपेक्षिता त्वया को ब्राह्मणमादो गत्वा सर्वप्राणभृतां कर्म आशासित व्यम हरुतिष्ठता च उपविष्टा च सर्व आत्मनां च आतुराणाम् आरोग्यम प्रयतितव्य जीवित है अरपि चातुरेभ्यो नाभिद्रोग्धव्यम मनसा अपि च पर थोड़ा ऊपर मतलब एक मिनट। मनसा अपि च पर स्त्रियो नाभिगमनीयस्तथा सर्वमेव परस्वम निर्बत वेश परिच्छेदेन भवितव्यम शौंडे न पाप सहायेन च लक्षण शुक्ल धर्म धन्य सत्य शर्म
हितमित वचसा देश काल विचारिणा स्मृति मता ज्ञानोत्थानोपकरण संपस्तु नित्यं यत्नवता न च कदाचिद्राजदृष्टानां राजदेशिणां वा महाजनद्वेषिणां वा आयोषध मनुविद्यातमं तथा सर्वेशात्म अत्यर्थ विकृत दुष्ट दुख शीलाचारोपचारणां मनपवाद प्रतिकारणा मुमुषूणां च तथैव सन्निहितशिवराणां स्त्रीणाम् अध्यक्षाणां वाचा न च कदाचित् स्त्री मादातव्यं मनुनुज्ञातं भर्त्रा अथवा अध्यक्षेण आतुरकुलं च अनुप्रविष्टा त्वया विदेतानुमत प्रवेशिना सार्धे पुरुषेण सुसंवितेना वाक्षिरा स्मृति मता स्तिमितेन वेक्ष्य मनसा सर्वे मा चरता बुद्ध्या अनुप्रविश्य च वाङ्मनो बुद्धीन्द्रियाणि न कचित् प्राणिघातन्यव्यन्यत्रा आतुरादौ धातुरोपकारार्था आतुर गतेष्यन्वेषु वा भवेषु न च आतुर कुलप्रवृत्यो बहिर्निश्चारयित्वा रसित च आयुषः प्रमाणमातुरस्य न वर्णितत्वं जानता अपि तत्र यत्रोच मानमा उत्तरातुरस्यानस्य वायु अपघाताय संपद्यते विज्ञानवतापि नात्यर्थ आत्मनो ज्ञाने विकर्तितव्यम् आप्तादपि हि विकृतमानाद्यर्थमुद्धि जन्यते नेके। आचार्य का शिष्य को उपदेश। इसके अनंतर आचार्य उस शिष्य को अग्नि ब्राह्मण और वैद्यों के समक्ष इनके साक्षी रूप में निम्न उपदेश दे रहे हैं। तुमको ब्रह्मचारी, शमशुधरी, सत्यवादी, पवित्र भोजी, मार्ग से रहित, निरामिष भोजी, निशस्त्र होकर रहना चाहिए। तुमको मेरी आज्ञा से ही सब कुछ करना चाहिए, परंतु राजविरुद्ध, प्राणनाशक, बहुत बड़ा अधर्म या अनर्थ का काम हो तो वह काम मेरी आज्ञा से भी नहीं करना चाहिए। तुमको मुझको अर्पण करके मेरी प्रधानता से मेरे अधीन रहकर मेरे प्रिय और मेरे हितकारी रहकर सदा बरतना चाहिए। पुत्र पिता की, रत्य स्वामी की, अर्थी धनी की जिस प्रकार से सेवा करता है वैसे तुझे पिता पुत्र की, भृत्य स्वामी की, अर्थी धनी की जिस प्रकार सेवा करता है वैसे तुझे मेरी सेवा करनी चाहिए। उत्सुकता रहित, दत्तचित्त, सावधान, एकाग्र मन से नम्र होकर बार बार देखकर कार्य करना चाहिए। तुझे निंदा से रहित और मेरी आज्ञा से विचरना, घूमना चाहिए। मेरी आज्ञा से या बिना मेरी आज्ञा के घूमने पर भी तुझे प्रथम मुझ गुरु के लिए अर्थ यानी धन लाने का प्रयत्न करना चाहिए। चिकित्सा कर्म में सफलता, धन प्राप्ति, यश लाभ और परलोक में स्वर्ग की कामना से तुझे ब्राह्मण का प्रथम संस्कार कर अन्य सब प्राणियों की मंगल कामना करनी चाहिए। प्रतिदिन उठते बैठते जागते सब अवस्थाओं में सब समय से संपूर्ण रूप से रोगियों के कल्याण के लिए यत्नवान रहना चाहिए। रोगी को दुखित करके जीविका नहीं कमानी चाहिए। मन से भी पर स्त्री की चाह न करनी चाहिए। इसी प्रकार दूसरे के धन को मन से भी नहीं चाहना चाहिए। विनीत यानी नम्र, वेश वस्त्रों वाला होना चाहिए, वेश नहीं पहनना चाहिए। पाद रहित, स्वयं पाप रहित तथा पाप कर्म में साथी नहीं होना चाहिए। कोमल, निर्दोष, धर्मानुकूल, सुख कारक, सत्य हितकारी, परिमित वाणी बोलने वाला, प्रदेश काल की विचार कर काम करने वाला, थोड़ा सा स्मृतिमान होना चाहिए। ज्ञान और अभ्युदय के उपकरणों को प्राप्त करने में तथा
सदा यत्नवान रहना चाहिए। राजा जिनसे द्वेष करता है अथवा जो राजा से द्वेष करते हैं, महाजन अर्थात बड़े आदमी जिनसे द्वेष करते हैं अथवा जो महाजनों से द्वेष करते हैं, उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार जिनके शील, स्वभाव और आचार आचार अत्यंत निकृष्ट और दुष्ट हो, अल्पवाद, प्रतिकार, धन रहित, जनपदों ध्वंस में कहे हुए लोगों की तथा मरणोन्मुख रोगियों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार जिन स्त्रियों का पति अथवा संरक्षक पास में न हो, उनकी भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों से दिए धन को पति या संरक्षक के पूछे बिना कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, उनकी आज्ञा से ही ग्रहण करना चाहिए। रोगी के घर जाते समय चेतावनी देकर आज्ञा मिलने पर दूसरे पुरुष के साथ उत्तम विनम्र वेश को पहने हुए सिर को नीचे किए जाना चाहिए। जाते समय स्मृतिमान स्थिर मन से भली प्रकार सोच विचार कर जो कुछ करना है भली प्रकार से घर में पहुंचकर करना चाहिए। घर में जाकर रोगी के उपकार के सिवाय रोगी से संबंधित अथवा चिकित्सा से अतिरिक्त अन्य स्थानों में वाणी, मन, बुद्धि और इंद्रियों को नहीं लगाना चाहिए। रोगी के घर के रहस्यों को बाहर नहीं करना चाहिए। जहाँ पर कहने से किसी अन्य प्राणी के मरने की संभावना हो, वहां पर मरणोन्मुख लक्षणों से रोगी की आयु का क्षय जानने पर भी नहीं करना चाहिए। ज्ञानवान होने पर भी अपने ज्ञान की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सत्यभाषी आप विद्वान होकर भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने वाले से अनेक लोग बहुत उद्विग्न हो जाते हैं। तो ऐसा बता रहे हैं कि कुछ नियम रहते हैं हर समय। इसमें आचार्य शिष्य को उपदेश दे रहे हैं कि इसके अनंतर शिष्य उस शिष्य को अग्नि, ब्राह्मण और वैद्यों के समक्ष इनको साक्षी रूप में निम्न उपदेश दे कि तुम्हें ब्रह्मचारी रहना है, समशुदाणी मतलब दाढ़ी वगैरह बढ़ा के रखना है, सत्यवादी रहना है, पवित्र भोजन करना है, मात्सर्य रहित रहना है, निरामिष भोजी रहना है, निशस्त्र होकर रहना है। तुमको मेरी आज्ञा से ही सब कुछ करना चाहिए, परंतु राजा के विरुद्ध वाला कोई काम नहीं करना है। प्राण नाशक या बहुत बड़ा अधर्म या अनर्थ का काम हो तो वह काम मेरी आज्ञा से भी नहीं करना है। तुमको मुझको अर्पण करके मेरी प्रधानता से मेरे अधीन रहकर मेरे प्रिय और मेरे हितकारी रहकर सदा बरतना चाहिए। पुत्र पिता की, भृत्य स्वामी की, अर्थी धनी की जिस प्रकार से सेवा करते हैं, वैसे तुम्हें भी मेरी सेवा करनी चाहिए। उत्सुकता रहित, दत्त चित्त, सावधान, एकाग्र मन से नम्र होकर बार बार देख कर कार्य करना चाहिए। तुझे निंदा से रहित और मेरी आज्ञा से विचारना घूमना चाहिए। मेरी आज्ञा से या मेरी बिना आज्ञा के घूमने पर तुम्हें सदा गुरु के लिए पैसा लाने का प्रयत्न करना चाहिए। चिकित्सा कर्म में सफलता, धन प्राप्ति, यश लाभ और परलोक में स्वर्ग की कामना से तुझे गो ब्राह्मण का प्रथम संस्कार कर अन्य सब प्राणियों की मंगल कामना करनी चाहिए। प्रतिदिन उठते बैठते जागते सब अवस्थाओं में, सब समय में संपूर्ण रूप से रोगियों के कल्याण के लिए यत्नवान रहना चाहिए। रोगी को दुखित करके जीविका नहीं कमानी चाहिए। मन से भी पर स्त्री की चाह नहीं करनी चाहिए। इस बार दूसरे के धन को मन से भी नहीं चाहना चाहिए। विनीत, नम्र वेश वस्त्रों वाला होना चाहिए। उद्धत वेश नहीं पहनना चाहिए। प्रमाद रहित, स्वयं पाप रहित तथा पाप कर्म में साथी नहीं होना चाहिए। कोमल, निर्दोष, धर्मानुकूल, सुख कारक, सत्य, हितकारी, परिमित वाणी बोलने वाला तथा देश काल की विचार कर काम करने वाला होना चाहिए। स्मृतिवान होना चाहिए। ज्ञान और अभ्युदय के उपकरणों को प्राप्त करने में सदा यत्नवान होना चाहिए। राजा जिनसे द्वेष करता अथवा जो राजा से द्वेष करते हैं, महाजन बड़े आदमी जिनसे द्वेष करते हैं अथवा जो महाजनों से द्वेष करते हैं, उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। किसको चिकित्सा करना है, किसको नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार जिनके शील, स्वभाव और आचार अत्यंत विकृत, निकृष्ट और दुष्ट हो, अल्पवाद, प्रतिकार, धन रहित, जनपदोध्वंस में कहे हुए लोगों की तथा मरणोन्मुख रोगियों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार जिन स्त्रियों का पति अथवा संरक्षण पास में न हो, उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों से दिए धन को पति या संरक्षण से पूछे बिना कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, उनकी आज्ञा से ही ग्रहण करना चाहिए। रोगी के घर जाते समय चेतावनी देकर आज्ञा मिलने पर दूसरे पुरुष के साथ उत्तम विनम्र वेश को पहने हुए सिर को नीचे किए जाना चाहिए। जाते समय स्मृतिवान, स्थिर मन से भली प्रकार सोच विचार करके जो कुछ करना हो भली प्रकार से घर में पहुंच कर करना चाहिए। घर में जाकर रोगी के उपकार के सिवाय रोगी से संबंधित अथवा चिकित्सा से अतिरिक्त अन्य स्थानों में वाणी, मन, बुद्धि और इंद्रियों को नहीं लगाना चाहिए। रोगी के घर के रहस्यों को बाहर नहीं करना चाहिए। जहां पर कहने से किसी अन्य प्राणी के मरने की संभावना हो, वहां पर मरणोन्मुख लक्षणों से रोगी की आयु का क्षय जानने पर भी नहीं कहना चाहिए। ज्ञानवान होकर भी अपने ज्ञान की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सत्यभाषी आपसे विद्वान होकर भी
अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने वाले से बहुत सारे लोग उद्विग्न हो जाते हैं, मतलब इरिटेट हो जाते हैं। तो अभी का हम ये सेशन अभी बंद करते हैं। मैं भगवान का प्रेयर करके ये सेशन को समाप्त करता हूँ। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। आप सभी लोग का धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट सेशन का मिलते हैं 8:30 बजे। तो हम लोग माधव निदान पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू। प्रणाम सभी लोगों को। धन्यवाद।